Everyone, I am your SST teacher Priya. Lastly, we have started the chapter 1 of second book occupation. Lastly, we have done the farming, cattle rearing, farming related occupations, and today we are going to do the forest related occupation. अब आपके जंगल से रिलेटेड कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं, कौन कौन से पेशे होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. हमारी कंट्री के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत घने जंगलों से ढके हुए हैं. मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. बहुत से लोग इन फॉरेस्ट में काम करते हैं. सम ऑफ देम कलेक्ट गम एंड हर्ब्स. उनमें से कुछ लोग गम कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग जड़ी बूटियाँ जिसे कि हम हर्ब्स कहते हैं वो कलेक्ट करते हैं. सम कट वुड. कुछ लकड़ियाँ काटते हैं. सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री. और कुछ लोग लेटेक्स कलेक्ट करते हैं रबर ट्री से. अब आपका जो लेटेक्स है वो आपका लिक्विड फॉर्म होता है. जो आपकी गम होती है ना, रबर की जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको आप लेटेक्स कहते हैं. इट इज़ यूज टू मेक रबर. जिसे आप जो आपकी सॉलिड फॉर्म होती है रबर की वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ये देखिए, जो आपका रबर ट्री है उसमें से लेटेक्स कलेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से होता है. पीपल ऑल्सो मेक टिम्बर. टिम्बर जो होती है वो एक तरह की लकड़ी होती है. फर्नीचर, वुडन बॉक्सेस, मैच स्टिक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द वुड कट फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो लोग लकड़ियाँ काटते हैं जंगल से उससे वो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि टिम्बर, फर्नीचर्स बनाते हैं. आपके घर में वुड के फर्नीचर्स होंगे. वुडन बॉक्सेस, जो वुड के बॉक्सेस होते हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है वुडन बॉक्स. मैच स्टिक्स, ये सब चीज़ें आपकी किससे बनती हैं? डोर, बॉक्स, मैच बॉक्स आर मेड फ्रॉम वुड. ये सब लकड़ी से बनती हैं. जो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है. आगे चलते हैं. द पेपर वी यूज़ इन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वुड. जो पेपर हम यूज़ करते हैं, जो कागज़ हम यूज़ करते हैं नोटबुक्स में, बुक्स में, वो भी किससे बनता है? वुड से बनता है. वो वुड का एक प्रोडक्ट होता है जो पेपर होता है. जैसे कि फर्नीचर जो है आपका एक प्रोडक्ट है, उसी तरह से पेपर भी वुड का एक प्रोडक्ट है. इफ़ वी यूज़ पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज. अगर हम पेपर को केयरफुली यूज़ करें, मतलब वेस्ट ना करें, तो हम बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं. नेक्स्ट आपका ऑक्यूपेशन आता है फिशिंग. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया इज़ फिशिंग. जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया मैंने आपको पहले भी बताया है, समुद्र के पास के इलाके में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता है क्या होता है? वो फिशिंग होता है. मछली पकड़ना होता है उनका. फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है. फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड. और वहाँ के लोगों के लिए जो फिशेज होती हैं वही मेन सोर्स होती हैं खाने का, फूड का. देयर आर सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग. कुछ और वेज भी हैं फिशिंग से पैसे कमाने के. नॉर्मल फिशेस को बेचा भी जाता है और फिश ऑयल भी निकाला जाता है. फिश ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम स्पेशल काइंड ऑफ फिशेज. कुछ अलग अलग टाइप की फिशेज होती हैं, स्पेशल काइंड ऑफ फिशेज होती हैं जिनमें से फिश ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिश आर सॉल्टेड एंड पैक्ड इन टिन एंड सोल्ड एट फार ऑफ प्लेसेस. जो आपकी फिशेज होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है सॉल्ट में उनको प्रोसेस किया जाता है और उन्हें टिन के डब्बों में पैक करके दूर दराज के देशों में भेजा जाता है, अलग अलग जगहों पे. प्रोसेस्ड फिश इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड. और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से दूसरी जगह भेजना सामान. तो ऐसी फिशेस को जो आप टिन वगैरह में पैक करते हैं, सॉल्टेड फिशेस को, उसे आप बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग. माइनिंग का मतलब होता है खुदाई या फिर डिगिंग या खनन. खुदाई आपके लिए सबसे बेस्ट है. मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मिनरल्स. हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़े बड़े डिपोजिट्स हैं मिनरल के. मतलब बहुत सारे मिनरल एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं, उन्हें निकालने का जो काम होता है वो माइनिंग होता है. सम ऑफ दीज मिनरल्स आर. इनमें से कुछ मिनरल्स के नाम आपको बताए गए हैं. कोल, जो कोयला होता है आपका, आयरन, लोहा एंड मीका. ये तीन जो है आपके मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं. मिनरल जो होते हैं वो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच मिनरल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. इन मिनरल्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, अर्थ से बाहर अलग निकालने का, ज़मीन से निकालने का, उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है. देयर आर मैनी ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड अपॉन माइनिंग. बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो माइनिंग पर डिपेंड करते हैं.
वी गेट आयरन एंड अदर मेटल फ्रॉम दीज मिनरल्स। हम इन्हीं मिनरल्स से अपने अदर दूसरे मेटल्स हैं आपके, ठीक है, आयरन के अलावा, लोहे के अलावा, वो भी इसी से मिलते हैं हमें। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक बाइसिकल्स, सीविंग मशीन्स, रेलवे कोचेस एंड अदर टाइप्स ऑफ मशीनरी आर मेड फ्रॉम दीज मेटल्स। ये जितनी भी चीज़ें आपको दी हुई हैं, साइकिल जो आप चलाते हैं, सीविंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, रेलवे के डिब्बे जो होते हैं, कोचेस जो होते हैं, वो सब आपके इन्हीं मेटल्स से बनते हैं। ये देखिए कोल माइन की एक पिक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। अदर ऑक्यूपेशंस में आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज़ अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। सिटीज़ में लोग सिर्फ इन्हीं सब ऑक्यूपेशंस पर डिपेंड नहीं करते, वो अलग से भी बहुत से काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस में काम करते हैं, आपके पेरेंट्स भी ऑफिस में काम करते होंगे, किसी के पेरेंट्स फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। सम पीपल रन देयर ओन शॉप्स, कुछ शॉप्स उनकी खुद की शॉप्स होती हैं। अ फ्यू पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशंस सच एज, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के ऑक्यूपेशंस करते हैं, जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये कीवर्ड्स हैं, ये आप लोग को रीड करने हैं। थैंक यू।